नमस्कार। ड्राइवर एग्जाम चैनल पे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। एसएससी ओल्ड एग्जाम पेपर की जो हमारी सीरीज चल रही थी, जिसके अंतर्गत हमें ड्राइवर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स कर रहे हैं, इसके अंतर्गत ये आज हमारी 17 नंबर क्लास है। 16 क्लासेज पहले हो चुकी हैं, जिसमें अलग अलग विभागों के ड्राइवर के जो क्वेश्चन पेपर लिए गए उनको हम सोल्व कर चुके हैं। ये 17 नंबर क्लास है, जिसके अंतर्गत आज हम हमारे जो अगला एग्ज़ाम पेपर है हाई कोर्ट चंडीगढ़, जो 14 जनवरी 2024 को सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया गया, ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम लिया गया था। इसमें क्या क्या सवाल पूछे गए उन सभी को हम कवर करेंगे। उसमें कुछ नए सवाल भी हैं जो आप साथ साथ नोट डाउन करें, और जो पुराने क्वेश्चन हैं उनका आप साथ में रिविज़न करें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, किसी वाहन में दिए गए डैशबोर्ड चिन्ह का अर्थ क्या है। वाहन का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके अंतर्गत इस प्रकार का डैशबोर्ड साइन आ रहा है, तो इसका अर्थ क्या है। दिन के समय चलने वाला लैंप, या बीकॉन अर्थात सायरन, या आंतरिक डब्बों की प्रतिदीप्ति या खतरे की चेतावनी संकेत। तो इसका सही आंसर होगा बीकॉन, अर्थात ये एक सायरन संकेत है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, खींचने वाले या खींचे जाने वाले वाहनों के बीच अधिकतम कितनी दूरी की अनुमति है, अर्थात टोइंग व्हीकल की मैक्सिमम रस्सी की लेंथ कितनी हो सकती है। तो इसका सही आंसर होगा 5 मीटर। जी हाँ, 5 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती है। 5 मीटर को आप फुट में भी याद रखें कितना फुट हुआ। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि टोइंग व्हीकल की गति है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन, सड़क पार पर किसी प्रकार के ब्रेकडाउन से बचने के लिए ड्राइवर मालिक की जिम्मेदारी है कि इंजन शुरू करने से पहले प्रतिदिन रूप से निरीक्षण तथा जांच करे। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक निरीक्षण में शामिल है। पहला पॉइंट दिया गया, इंजन ऑयल की स्तर की जांच करे। दूसरा, विंड स्क्रीन, रियर व्यू मिरर, साइडिंग ग्लास, इनकी सफाई की जांच करे। तो इसका सही आंसर होगा दोनों, बोथ ए एंड बी। जी हाँ, किसी भी प्रकार की ब्रेकडाउन की स्थिति से या चलती यात्रा में किसी भी प्रकार के अवरोध से बचने के लिए नियमित रूप से ड्राइवर को इंजन ऑयल की जांच करनी चाहिए। साथ ही विंड स्क्रीन और रियर व्यू मिरर आदि की साफ़ सफाई करनी चाहिए, अर्थात वाहन का मेंटेनेंस करना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया, दिए गए ट्रैफिक पुलिस द्वारा दिखाए गए हाथ के संकेत का अर्थ क्या है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा जो इस प्रकार का संकेत दिखाया जा रहा है, इसका अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर होगा सभी वाहनों को बंद करने की चेतावनी देने, वार्निंग टू सिग्नल क्लोजिंग ऑल व्हीकल, अर्थात सभी प्रकार के वाहनों को रोकने के लिए इस प्रकार का जो हाथ का संकेत है वो ट्रैफिक पुलिसमैन द्वारा दिया जाता है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को तुरंत तथा उचित प्राथमिक उपचार दिए जाने के लिए जिस घंटे में जीवित रहने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है या क्षति की गंभीरता को कम किया जा सकता है, उस घंटे को क्या कहते हैं। हाई होवर कहते हैं, सिल्वर होवर कहते हैं, गोल्डन होवर कहते हैं, या डायमंड होवर कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा स्वर्ण घंटा। जी हाँ, गोल्डन हावर मोटर व्हीकल एक्ट 2019 की अनुसार यह किस धारा में है, ये आप कमेंट करें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंजन के स्नेहन का उद्देश्य है। लुब्रिकेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। 1 नंबर पॉइंट दिया गया, टू प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट, शीतलन प्रभाव प्रदान करता है, जितना संभव हो उसके चलने वाले हिस्सों की टूट फूट को कम करता है। तो इसका सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी। जी हाँ, लुब्रिकेशन है वह कूलिंग इफेक्ट को भी बढ़ाता है, अर्थात कूलिंग भी प्रदान करता है, साथ ही जो चलने वाले हिस्से हैं, मूविंग पार्ट्स हैं, उनमें टूट फूट को भी कम करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टायर का वांछनीय गुण नहीं है। टायर का गुण नहीं पूछा है इसमें। पहला ऑप्शन, सड़क पर चलते समय टायर को अधिक शोर पैदा करना चाहिए। तो ये गुण टायर का नहीं है, कम से कम आवाज़ करना चाहिए। तो इसका ए ऑप्शन ही सही होगा। अन्य ऑप्शन की बात करें तो टायर को उसकी बाहरी परिधि पर समान रूप से घिसना चाहिए। तो सही ऑप्शन है। अगला है, सड़क पर चलते समय टायर कंपन व कम शक्ति उपभोग करना चाहिए। ये भी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सभी त्रिकोणीय सड़क चिन्ह किस रंग के होते हैं। ऑल ट्रायंगल रोड साइन आर
सभी जो ट्रायंगल साइन हैं, जो चेतावनी संकेत होते हैं, वो किस रंग में प्रदर्शित किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा लाल रंग में सभी चेतावनी चिन्ह है प्रदर्शित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया 9 नंबर क्वेश्चन, दिए गए चित्र में दर्शाए गए सस्पेंशन को पहचानें। यह किस प्रकार का सस्पेंशन है? टॉर्सन बार है, रबर स्प्रिंग है, लिप स्प्रिंग है या कोयल स्प्रिंग है? तो इसका सही आंसर होगा कोयल स्प्रिंग। पीछे हमने लिप स्प्रिंग, पिछले एग्जाम पेपर में लिप स्प्रिंग भी पूछा गया था, इसमें पूछा गया कोयल स्प्रिंग का चित्र देके। तो इंजन के जो मेन पार्ट्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, उनका चित्र देके पूछा जाता है कि ये कौन सा पार्ट है। फ्लाई व्हील भी पीछे पूछा गया था। और दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में है वह, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको कवर कर लेना है जो इंजन के पार्ट्स हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मोटर यान विनियमन 2017 के अनुसार किसी वाहन को खालिस्तान नहीं रोका जाएगा। कैसे स्थान पर नहीं रोका जाना चाहिए? तो इसका बोथ ऑप्शन सही होगा। ऐसे स्थान पर जहाँ पर संकरी रोड हो या ऐसा स्थान जहाँ तोरण या मंदन की लाइन हो, तो उन जगह आप वाहन को पार्किंग नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किस श्रेणी के वाहन का अर्थ है कि एक मोटर वाहन जिसका उपयोग यात्रियों को लाने तथा उनके सामान को ले जाने के लिए किया जाता है, जिसमें ड्राइवर की सीट के अलावा 8 से अधिक सीटें होती हैं और अधिकतम 5 टन से अधिक वजन होता है? तो इसका सही आंसर होगा यह M3 प्रकार का वाहन होता है। अगला क्वेश्चन, नए मोटर वाहन को पंजीकरण की तिथि से खालिस्तान की समाप्ति के बाद प्रदूषण नियंत्रण में पुनः प्रमाणित किया जाना चाहिए। अर्थात कितने दिन की वैलिडिटी के बाद आपको पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट है उसको रिन्यू करवाना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा 1 साल। जी हाँ, वर्तमान में जो नए नियम के अनुसार जो नए मोटर वाहन हो या रिन्यू PUC सर्टिफिकेट हो, उसकी वैलिडिटी 1 साल रहती है। पहले ये 6 महीना रहती थी, रिन्यू सर्टिफिकेट की 6 महीना रहती थी, लेकिन आजकल 1 साल रहने लगी। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन पॉइंट नंबर 1, हिट एंड रन का अर्थ है कि मोटर वाहन के उपयोग में उत्पन्न होने वाली दुर्घटना जिसके उचित कारणों के बावजूद भी उसकी पहचान नहीं हो पाई हो, तो ये सही है। बी है, बीमा की पॉलिसियों में बीमा प्रमाण पत्र शामिल है, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा बोथ A एंड B, दोनों कथन है वह सही है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, वह पूछा गया, खालिस्तान का उपयोग वहाँ किया जाना चाहिए जहाँ कोई दिशाओं में दृश्यता प्रतिबंध है या यातायात के किसी प्रभाव की रेखाओं को पूरा करने की अनुमति नहीं है। तो इसका सही आंसर है दोहरी निरंतर रेखाएं। दोहरी निरंतर रेखाओं के बारे में उनकी परिभाषा पूछी गई, कहाँ इनका उपयोग किया जाता है? तो दोहरी निरंतर रेखाओं का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ दृश्यता साफ नहीं हो, और दोहरी रेखाओं वाले रोड पे आपको ओवरटेकिंग करने की अनुमति नहीं है, सिर्फ इमरजेंसी स्थिति में आप ओवरटेकिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सड़क चिन्ह तथा सड़क सम्मेलन वियना में आयोजित किया गया। कब आयोजित किया गया? ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम पेपर में पूछा गया था। उसमें जगह पूछी गई थी कि 8 नवंबर 1968 को कहाँ सड़क चिन्हों पर एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, वियना स्विट्जरलैंड में 8 नवंबर 1968 को एक सड़क चिन्हों पर बहुत बड़ा सम्मेलन लिया गया। अगला क्वेश्चन, किसी सड़क चिन्ह के प्रभावी होने के लिए निम्नलिखित में से कौन मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए? नंबर 1, स्पष्ट व साधारण अर्थ प्रदर्शित होना चाहिए, तो सही बात है। अगला पॉइंट, ध्यान आकर्षित करे, तो इसका सही आंसर होगा बोथ A एंड B। जो भी सड़क चिन्ह है वह साफ है, स्पष्ट प्रदर्शित अर्थ प्रदर्शित करने वाला होना चाहिए और ध्यान आकर्षित करने वाला होना चाहिए। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय किस दस्तावेज की आवश्यकता होती है? पहला पॉइंट दिया गया, वाणिज्य लाइसेंस की स्थिति में फॉर्म नंबर 5 की आवश्यकता होती है या PUCC प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन पॉइंट नंबर 1 सही है कि आप कमर्शियल वाहन का अगर स्थायी लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो फॉर्म संख्या 5 की आवश्यकता होगी। स्थायी लाइसेंस आवेदन के लिए आपको PUC सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। यह PUC सर्टिफिकेट वाहन से संबंधित है, ना कि लाइसेंस से।
तो इसका ओनली ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, सड़क चिन्ह सामान्यतः आने वाले यात्रा की रेखा पर खालिस्तान लगाए जाते हैं। सड़क चिन्ह है वह सड़क के किस ओर लगाए जाते, किस कोण पे लगाए जाते हैं? समकोण पे, 15 डिग्री पे, 45 डिग्री पे या 0 डिग्री पे? तो इसका सही आंसर होगा समकोण पर है वह मुख्य रूप से ट्रैफिक चिन्ह है वह प्रदर्शित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार खालिस्तान का अर्थ एक मोटर वाहन है जिसमें एक अर्ध ट्रेलर जुड़ा हो। तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकुलेट वाहन। जी हाँ, संधित वाहन, आर्टिकुलेट वाहन उसे कहेंगे जिसके साथ एक अर्ध ट्रेलर जुड़ा हो। ये भी आपको, जो अन्य परिभाषाएं हैं ये भी आपको याद रखनी है। अडेप्टेड व्हीकल कैसे कहते हैं? अनुकूलित वाहन। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में ड्राइवर द्वारा दिए गए हाथ के चिन्ह का क्या संकेत है? तो ट्रैफिक पुलिसमैन द्वारा दिए गए हाथ के संकेत हों, चाहे ड्राइवर द्वारा हाथ के दिए गए संकेत हों, ये आपको याद रखने हैं। एग्जाम में, ड्राइवर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, दिया गया जो ड्राइवर द्वारा हाथ का संकेत है यह अर्थ है कि रोकने का इरादा है, वह अपना वाहन रोकना चाहता है। अगला क्वेश्चन ट्रैफिक साइंस से पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सड़क चिन्ह सामान्यतः पहाड़ी सड़कों पर लगाया जाता है जहां पर धूल, मिट्टी या बजरी गिरती रहती है? तो ऑप्शन सी सही है। पहाड़ी इलाकों में पत्थर वगैरह गिरने की चेतावनी देने के लिए इसका संकेत चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कार वायु शीतलन सिस्टम के संदर्भ में शीत वायु में फैलने वाली ऊष्मा की मात्रा खालिस्तान पर निर्भर करती है। पंख सतहों के कुल क्षेत्रफल पर, शीत वायु के वेग या मात्रा पर? तो इसका सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी, पंख सतहों के कुल क्षेत्रफल पर और शीत वायु की मात्रा पर भी निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन, वाहनों में खालिस्तान सभी एक सिद्धांत पर कार्य करते हैं, अर्थात एक ताप इकाई एक वाल्व को संचालित करती है। सभी वाल्व ऑपरेशन वाल्व हैं ताप इकाई के, वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो ये थर्मोस्टेट सिद्धांत पर काम करते हैं, ऊष्मा तापी सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन, ईंधन आपूर्ति घटकों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ईंधन रेखा ईंधन टैंक से कार्बोरेटर या MPFI मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन में उपयोग की जाती सामान्यतः ईंधन ले जाने का काम करती है। नंबर 2 पॉइंट, ईंधन टैंक धातु की शीट या प्लास्टिक से बना होता है। तो इसका सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी, दोनों कथन है वह सही है, क्योंकि ईंधन, सबसे पहले ईंधन है वह जो भी इंजेक्टर है उनमें जाता है, और साथ ही दूसरा पॉइंट है वो ईंधन टैंक है वो लोहे के, स्टील के या प्लास्टिक के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, कार वातानुकूलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए वह सही नहीं है। कंप्रेसर एक इकाई है जो इंजन द्वारा संचालित नहीं होती है, तो ये ऑप्शन गलत है। कंप्रेसर इंजन द्वारा संचालित एक इकाई है। और जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में कंप्रेसर है वह बैटरी द्वारा संचालित होता है। अन्य में जो डीजल वाहन हो गया, पेट्रोल वाहन हो गया, उनमें फ्लाईव्हील इंजन द्वारा चालित होता है। अगला क्वेश्चन, टेलीस्कोपिक कॉर्क व अवशोषक सस्पेंशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसके दोनों कथन सही हैं। टेलीस्कोपिक कॉर्क मोटरसाइकिल फ्रंट सस्पेंशन का एक हिस्सा है, सामान्यतः यह एक सार्वभौमिक है, तो इसके दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, वाहन में ट्रांसमिशन सिस्टम खालिस्तान बना होता है। ट्रांसमिशन सिस्टम के भाग कौन कौन से हैं? कल्स असेंबली, गियर बॉक्स असेंबली या प्रोपेलर शाफ्ट? तो ये तीनों भाग हैं, ये ट्रांसमिशन सिस्टम के हिस्सा हैं। कल्स असेंबली हो, गियर बॉक्स हो या प्रोपेलर शाफ्ट हो, ये ट्रांसमिशन सिस्टम के भाग हैं। अगला क्वेश्चन, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सारथी पोर्टल विकसित किया गया, यह किससे संबंधित है? पिछले पेपर में पूछा गया था, वह वाहन पोर्टल के बारे में पूछा गया था जो आरसी वगैरह से संबंधित है।
और इसमें सारथी पुत्र पूछा गया जो ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा द्वारा शीर्ष ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है? अर्थात कौन सी धारा बताती है कि आपको गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता है? तो धारा 3 है, वह ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता के बारे में बताती है। अगला जो 30 नंबर क्वेश्चन है वह पूछा गया, कौन सा सड़क चिन्ह का उद्देश्य क्या है? सड़क सुरक्षा व दक्षता को बढ़ावा देना, सही है। अगला, सभी सड़क उपयोगकर्ताओं का व्यवस्थित आवागमन, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी। सड़क चिन्ह का प्रमुख उद्देश्य है कि सड़क सुरक्षा और दक्षता को बढ़ावा देना और साथ ही सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए एक आसान सलाह उपलब्ध कराना। अगला 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, चेतावनी से संबंधित यातायात चिन्ह का आकार कैसा होता है? अर्थात जो वार्निंग साइन है वो किस प्रकार से प्रदर्शित किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ट्रायंगल, त्रिकोणीय रूप से चेतावनी चिन्ह है वह प्रदर्शित किए जाते हैं। साथ ही याद रखना त्रिकोणीय लाल रंग से लाल त्रिभुज में प्रदर्शित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन ट्रैफिक साइंस से पूछा गया कि आगे चलना अनिवार्य है का सड़क प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ऑप्शन में के अनुसार ऑप्शन ए है वह आगे चलना अनिवार्य का सड़क चिन्ह है। ऑप्शन बी की बात करें नो स्टॉपिंग नो स्टैंडिंग। ऑप्शन सी गिव वे का है और ऑप्शन डी है वह स्टॉप का रोड साइन है। अगला 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, 50 सीसी इंजन क्षमता तक के वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए तथा माता पिता अभिभावक की सहमति होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा 16 साल है वह। यदि आप 50 सीसी तक की क्षमता का वाहन चलाना चाहते हैं तो आपकी उम्र 16 साल होनी चाहिए मिनिमम, और साथ ही माता पिता की अनुमति होनी चाहिए। अगला 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार मोटर वाहन दुर्घटना निधि का ऑडिट खालिस्तान द्वारा अंतरण किया जाना चाहिए। ये पूछना चाह रहा है कि जो मोटर एक्सीडेंट्स फंड है वो किसके द्वारा संचालित किए जाते हैं? तो ये फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित किए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। मोटर वाहन निधि का संचालन कौन करता है? तो भारत का वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर होता है वह इसका संचालन करता है। अगला क्वेश्चन, रुकिए सड़क चिन्ह का आकार कैसा होता है? स्टॉप साइन का आकार कैसा होता है? तो इसका सही आंसर होगा अष्टकोणीय ऑक्टाएंगल प्रकार का रुकिए साइन चिन्ह होता है। ट्रायंगल की बात करें तो गिव वे का साइन ट्रायंगल प्रकार का होता है। ये आपको दो अपवाद हैं वो याद रखने हैं। अगला 36 नंबर क्वेश्चन रोड साइन से पूछा गया कि दिया गया रोड साइन क्या प्रदर्शित करता है? तो यह रोड साइन है वह वाहन की जो लंबाई सीमा को प्रदर्शित करता है, अर्थात लेंथ लिमिट को प्रदर्शित करता है यह रोड साइन की। इसके ऊपर 10 मीटर तक के वाहन चल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रेक पैड क्या है? ब्रेक की तकनीकी खराबी होना, या ब्रेक प्रभावशीलता में कमी आ जाना, या ब्रेक का सहज उपयोग होना, या वायुदाब में कमी होना। तो इसका सही आंसर होगा ब्रेकिंग प्रभावशीलता में कमी आ जाना ही ब्रेक पैड है। अगला क्वेश्चन सीएनजी से पूछा गया, सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सीएनजी वाहनों में निरंतर सिलेंडर के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है, यह कथन है वह सही नहीं है, जबकि अन्य कथन सही है। अन्य कथन में बात करें तो सीएनजी अधिक कुशल एवं पूर्ण रूप से चलती है, सही है। सीएनजी कम प्रदूषण करती है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, गिव वे रेखा सामान्यतः खालिस्तान से चिन्हित रेखा है जो जंक्शनों पर किस प्रकार से चिन्हित होती है? तो गिव वे रेखा है वह एक प्रकार की दोहरी बिंदु रेखा है जो जंक्शनों पर तिरछी रूप में चिन्हित की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, गिव वे रेखा दोहरी बिंदु रेखा है और जो जंक्शनों पर तिरछे रूप में चिन्हित की जाती है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, वाहनों में सस्पेंशन सिस्टम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सस्पेंशन सिस्टम
स्प्रिंग शॉक अब्जॉर्बर लिप स्प्रिंग को दिया गया एक शब्द है जो यान के लिए पहियों से जुड़ता है, तो पॉइंट नंबर 1 सही है। पॉइंट नंबर बी, सस्पेंशन सिस्टम है वह दोहरे उद्देश्यों को पूरा करते हैं, जैसे ब्रेक लगने में योगदान और यात्रियों को झटका न लगे, शोर न कंपन कम हो, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोमोबाइल की जल शीतल प्रणाली का आवश्यक तत्व है? वाटर कूलिंग सिस्टम का जो मुख्य तत्व कौन सा है? वाटर जैकेट ऑन इंजन पर लगे वाटर जैकेट या रेडिएटर कैप? तो दोनों ऑप्शन है वह सही हैं जो जल शीतल प्रणाली के लिए आवश्यक तत्व हैं, जो इनमें हेल्प करते हैं, चाहे वो वाटर जैकेट हो गया या रेडिएटर कैप हो गया। अगला क्वेश्चन, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को परिवहन यान चलाने के लिए प्रशिक्षु लाइसेंस तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक उसके पास कम से कम कितने महीने का हल्का वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस न हो? तो इसका सही आंसर होगा 12 महीने, अर्थात 1 साल कम से कम उसके पास पुराना LMV लाइसेंस होना चाहिए, तभी उसके को HMV लाइसेंस दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जब आप रात्रि में किसी को ओवरटेक कर रहे हैं तो आपको सुनिश्चित करना होगा कि, तो इसका सही आंसर होगा कि आप ओवरटेकिंग करने से पहले हेडलैम्प जलाएं, अर्थात पीछे 3 से 4 बार आप हेड लाइट ब्लिंक करके उसको अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं कि आप उसे ओवरटेकिंग करना चाहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन सही होगा। अगला 44 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, ट्रैफिक लाइट के संदर्भ में कौन सी लाइट धीमी गति से चलने तथा सावधानी से आगे बढ़ने का संकेत देती है? तो इसका सही आंसर होगा फ्लैशिंग एम्बर लाइट। चमकती फ्लैश करती पीली बत्ती है वह हमें संकेत देती है कि धीमी गति से और सावधानी से हमें आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किसी वाहन का निम्नलिखित में से कौन सा डैशबोर्ड चिन्ह ब्रेक तापमान को दर्शाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 है वह ब्रेक तापमान को दर्शाता है, जबकि ऑप्शन डी है वह पार्किंग ब्रेक की डैशबोर्ड साइन है। तो इस एग्ज़ाम में ये 45 क्वेश्चन पूछे गए। इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके लिए नए होंगे, कुछ क्वेश्चन आपका रिपीट हुए हैं। तो हम डेली रोज़ाना एक क्वेश्चन पेपर कवर करके जो प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर हैं उनको कवर कर रहे हैं। आप भी देख पा रहे हैं किस प्रकार का एग्ज़ाम लेवल रहता है ड्राइवर एग्ज़ाम्स में, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी रखें। अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, आप अपनी कंटिन्यू तैयारी रखें, समय निकाल के इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को भी आप ज़रूर देखें। क्लास कैसी लगी है आप नीचे अपना सुझाव ज़रूर दें। क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले क्लासेज नहीं देखी हैं तो उनकी एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से कवर कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए मिलते हैं नई क्लास के साथ। अन्य कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।